आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश में आरएसएस के खिलाफ एक बड़ी खबर सामने आई, जहां आरएसएस के 11 नेताओं को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और केरल हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया जिसमें अजयन, बीनू, गिरीश, प्रेम कुमार, प्रसाद कुमार, आरएसएस प्रचारक अनिल, गिरीश कुमार, अरुण कुमार, बैजू, साजी कुमार, ये तमाम वो नाम हैं जहां एक एक कर 11 नेताओं को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है केरल हाई कोर्ट द्वारा। और इस पर मीडिया ने पूरी तरीके से चुप्पी साध ली है और आरएसएस में जो नेताओं की गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है, उनके कांडों को छुपाने के लिए ऐसी खबरों को आगे आने नहीं दिया जाता। हालांकि यह सवाल पूछा जाना चाहिए था आरएसएस के तमाम नेताओं से, गोदी मीडिया को, कि आपके खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं, जहां आप ही के नेताओं को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, इस पर आपका क्या कहना है। पर तमाम आरएसएस के नेता जो है इस पर चुप्पी साधे बैठे हुए हैं और गोदी मीडिया ने ऐसे खबर को गायब किया है जैसे मानो कोई घटना को अंजाम इन लोगों ने दिया ही नहीं। पर हां, तब यह चर्चा का केंद्र बनता जब ये जो नाम मैंने पढ़े, इन नामों में कोई मुस्लिम नाम होता तो गोदी मीडिया के लिए चर्चा का केंद्र बनता। और जो तंजीम आरएसएस है, आरएसएस के अलावा अगर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम होता और उनके खिलाफ, उनके नेताओं के खिलाफ ऐसा आदेश जारी किया गया होता तो अब तक गोदी मीडिया भी तांडव मचा चुका होता। क्योंकि हमने गोदी मीडिया का वो चेहरा लगातार देखा है जहां पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े लोगों के ऊपर किस तरीके के आरोप गोदी मीडिया द्वारा लगाए गए हैं। अभी सबूत जो हैं वो कोर्ट में पेश किए जा रहे हैं, सबूतों के आधार पर फैसला सुनाया जाएगा और फिर जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। पर यहां आरएसएस के नेताओं के खिलाफ कोर्ट को पुख्ता सबूत मिले, एक मासूम की बेरहमी से इन लोगों ने हत्या की और हत्या के सबूत मिलने के बावजूद इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। और उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद गोदी मीडिया पूरे साइलेंट मूड पर चले जाता है कि नहीं साहब, हमें कुछ नहीं बोलना और अगर हमने बोला तो आका नाराज हो जाएंगे और आका अगर नाराज हो गए तो नौकरी पर हमारी गाज गिर सकती है, इसलिए हम आरएसएस की आ रही खबरों को दबा देंगे। अगर आरएसएस के नेता किसी मुस्लिम से मिलने जाएंगे तो हम उसे पूरे दिन रात 24 घंटे चलाएंगे। पर यहां एक की हत्या कर दी जाती है, उम्र कैद की सजा इनके नेताओं को सुनाई जा रही है, पर गोदी मीडिया खामोश है। ये दोगला रवैया अक्सर गोदी मीडिया का सामने आता रहा है, जिस पर कई बार सवाल खड़े हुए हैं और किस तरीके से कोर्ट में जजमेंट दिया गया है इन नेताओं के खिलाफ। एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डाल। केरल की एक सत्र अदालत ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 11 कार्यकर्ताओं को उम्र कैद की सजा सुनाई है। बता दें कि यह फैसला 2013 में हुई अनावुर नारायण नायर की हत्या के मामले में आया है। गौरतलब है कि नारायण नायर की हत्या उसके परिवार के सामने की गई थी और अब इसके 9 साल बाद नेटिनकरा अतिरिक्त सत्र अदालत ने आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा का ऐलान कर दिया है। इस मामले में उम्र कैद की सजा के साथ नेटिनकरा अदालत की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कविता गंगाधरन ने दोषियों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि सजा का ऐलान 11 नवंबर को हुआ था, लेकिन अदालत का विस्तृत आदेश फिलहाल उपलब्ध नहीं हो सका है। बता दें कि सजा के ऐलान से पहले अदालत में सभी आरोपी एक जैसे कपड़े और एक जैसी हेयर स्टाइल में पहुंचे थे। गवाहों को भ्रमित करने के लिए गंजे सिर वाले लोगों के जैसे वीग लगा लिए गए थे। साल 2013 में 5 नवंबर को नायर के बेटे शिव प्रसाद पर हमला करने के लिए आरएसएस कार्यकर्ता उनके घर में घुसे थे।
बता दें, उस वक्त शिव प्रसाद सीपीएम की छात्र विंग शाखा स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एसएफआई के क्षेत्र सचिव थे। हमला करने के दौरान शिव प्रसाद के पिता नायर द्वारा बीच बचाव करने पर हमलावरों ने नायर की हत्या उनकी पत्नी और 2 बेटों के सामने ही कर दी थी। इस हमले में शिव प्रसाद और उनके भाइयों को गंभीर रूप से चोट आई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह हमला क्षेत्र में राजनीतिक झड़प के प्रतिशोध में किया गया था। अतिरिक्त सत्र अदालत द्वारा दोषी पाए गए लोगों में केसीआरटीसी कर्मचारी संघ बीएसएम के राज्य सचिव राजेश, अजयन, बीनू, गिरीश, प्रेम कुमार, प्रसाद कुमार, आरएसएस प्रचारक अनिल, गिरीश कुमार, अरुण कुमार, बैजू, साजी कुमार शामिल हैं, जिन लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। और अब सवाल यहां यह बनता है कि तमाम सबूत, आई विटनेस इन नेताओं के खिलाफ थे और कोर्ट में गवाहों को गुमराह करने के लिए सबके सब एक ही स्टाइल में, एक ही कपड़े पहन करके अदालत में पहुंचे थे। पर यह जो जालसाजी, अदालत की आंख में धूल झोंकने का काम, यह पुरानी पिक्चरों से उठाई हुई स्क्रिप्ट आरएसएस द्वारा, यह अब इन लोगों को भारी पड़ रहा है। जहां इन लोगों ने एक ही तरीके की हेयर स्टाइल और एक ही तरीके के कपड़े पहन करके कोर्ट में पहुंचे। इन्हें लगा गवाह गुमराह हो जाएंगे, किसी को पहचान नहीं पाएंगे तो वो बच जाएंगे। पर अदालत ने इनकी चालाकियों को समझा, तमाम चीजों को देखा, तमाम सबूत इनके खिलाफ, हर एक चीज इनके खिलाफ गवाही दे रही थी और इन लोगों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। और ऐसे में पूरा गोदी मीडिया जो है वो साइलेंट हो गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बोलना नहीं चाहता क्योंकि बीते कुछ दिन पहले तक ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि आरएसएस के नेताओं की हत्या हो रही है तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लोगों द्वारा की गई है और आरएसएस के नेताओं की गुंडागर्दी केरल में किस तरीके से बढ़ रही है कि किसी की भी हत्या कर रहे थे और हत्या के मामले में इनको उम्र कैद की सजा सुनाई जा रही है। जहां पहले भी कई डिबेटों में बैठ करके पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बड़े नेताओं ने यह कहा कि सबूत दीजिए, सबूतों के आधार पर कोर्ट फैसला करेगा, आप जज बन करके अपने फैसले मत सुनाइए। और आज सबूत आरएसएस के नेताओं के खिलाफ, पर गोदी मीडिया साइलेंट मूड में है। किस तरीके से इस बड़ी खबर को छुपाने की कोशिश गोदी मीडिया द्वारा की गई, एक बार यह आपके सामने रखी है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।